क्या होनी चाहिए और कानपुर की पुलिस ने क्या नहीं किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का भी स्वागत है चर्चा में। आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन कानपुर अपहरण कांड का सच हालांकि एक ऑडियो से उजागर हो रहा है। उस ऑडियो में पीड़ित पिता चमन सिंह यादव और साथ ही साथ पीड़ित पिता के बीच बातचीत, एक सिपाही भी बीच में आता है क्योंकि रणजीत राय कहते हैं कि फोन दूसरे को दो। ये उस वक्त की ऑडियो क्लिप बताई जा रही है। रवीश कुमार जी, सब कुछ तो ठीक है, 1 महीने बाद खुला तो केस, लेकिन कब खुला? जब संजीत की हत्या हो गई, 30 लाख रुपए चले गए पीड़ित परिवार के मुताबिक, तब जाकर पुलिस केस खोल रही है और हमारे नेता पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, योगी सरकार जब से इस प्रदेश में बनी है और यही बात कह करके बनी थी कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे अपराध पे और भय मुक्त प्रदेश देंगे, लेकिन हकीकत क्या है कि उन्होंने भय युक्त ही प्रदेश दे दिया। अब ये जो कानपुर है ये क्रिमिनलपुर के रूप में सामने आ चुका है इस प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से बिकरू गांव के अंदर पुलिस वालों की हत्या हुई, उसमें भी कहीं ना कहीं से पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट रहा, खादी का भी इन्वॉल्वमेंट रहा, और जिस तरीके के से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लगभग मान ही लिया एक तरीके से, ये कह करके कि आगे की ये घटना नहीं होनी चाहिए, पुलिस को कंडम किया कि उनकी जो एनकाउंटर की जो स्क्रिप्ट थी वो फर्जी है और मुंह सिल दिया गया ताकि ये सारी चीजें खुल करके सामने ना आए। सबसे बड़ी चीज है राहुल जी, इस घटना के अंदर 22 जून को ये घटना घटी हुई थी और 27 जून को हत्या करके तथाकथित रूप से जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब लेके सामने आ रही है, 26 या 27 तारीख को उसकी हत्या कर दी जा चुकी थी और नदी में फेंका जा चुका था। उसके बाद 29 तारीख को पहला फोन जो है रैंसम के लिए आता है। मैं चूंकि क्रिमिनल साइड का ही वकील हूँ और ये सारी चीजें देखता हूँ, इसलिए अशोक जी की पुलिस की कहानी दरअसल क्या है वो मैं आपके सामने ला सकता हूँ और ये आप देखेंगे आगे आने वाले समय में कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है कि नहीं है। ये तमाम बिंदुओं पे कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, जब आईजी मोहित अग्रवाल जी पहले ही कह रहे हैं कि 30 लाख रुपए की कोई भी पैसा नहीं दिलाया है और ये गलत बात है, तो इनकी जांच पर विश्वास कौन करेगा? तो सबसे पहली चीज कि इसकी जांच न्यायिक रूप से कराई जानी चाहिए, किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराई जानी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि ये कह रहे हैं कि 29 तारीख को जो बैग फेंका गया उसमें फर्जी नोट था। अगर उसमें फर्जी नोट था तो आप जांच पे बैठाइए ना। उसके पिताजी कह रहे हैं, सब छोड़िए, उसके पिताजी कह रहे हैं, उसकी बहन कह रही है। सुनिए आप पांडे जी, बीच में ना पड़िए। ऐसा है, भाजपा के IT सेल पिताजी भी बन जाते हैं और माता जी भी बन जाती है। ये दुनिया की आगे बोलिए, की रीत है। आप सुन से आगे बोलिए, आप छोड़िए जो आया है उसके आपको पांडे जी हर एक ऑडियो हर एक वीडियो दिखाता है। कमजोर लीगल केस बनाया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों को केस बनाया गया है, ऑडियो सुनवाते हैं। राहुल जी, इतना वीक केस इसको जानबूझ करके बनाया गया है। जानबूझ के अशोक जी हल्ला कर रहे हैं कि सच्चाई सामने ना आने पाए, लेकिन मैं सच्चाई खोल दूंगा। इसलिए खोलूंगा कि विधिक रूप से करने की कोशिश की है। सबसे पहले बात आप ये देख लीजिए कि अरे पहले सुन तो लीजिए, अरे हल्ला क्यों मचा रहे हैं? अगर आप सुन लेंगे बाद में आप हमारे बातों का जवाब दे लीजिएगा। लीगल रूप से इतना कमजोर केस कोई भी लेकर के नहीं आएगा। पुलिस की कहानी जो सामने आ रही है कि 27 तारीख को उसकी हत्या करके फेंक दी गई और 29 तारीख को रैंसम। आप बताइए कि अगर किसी ने अपहरण के लिए उसका जो है रैंसम पाने के लिए अगर उसका अपहरण किया होता तो उसकी हत्या पहले नहीं होती। इसके मतलब सोच समझ करके रैंसम मांगी गई और पुलिस अधिकारियों का जो निकम्मापन है इसमें, वो सामने साफ कह रहा है कि पुलिस की इसमें मिली भगत रही है। जिस तरीके से इसके अंदर पुलिस के द्वारा फेंकवाया गया है। लौटेंगे आपके पास। जिस बात का जिक्र अशोक पांडे जी बार बार कर रहे हैं कि एक वीडियो सामने आया है, जरा उस वीडियो को सुनवाते हैं। ऐसा है कि सबसे पहले रोहित जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं राय साहब की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि राय साहब ने जिस तरीके से ये बात कही, और मैं आपको ये सबसे पहली चीज कह दूं कि डिलेड एफआईआर जो है न्याय को विचलित करता है।
एक चीज। दूसरा मॉरस एसेंडाई होता है, आपको वहां पे उद्देश्य साबित करना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति पहले हत्या कर दे और बाद में रैंसम मांगे तो इस बात की गुंजाइश बन जाती है कि अपहरण जो है वो पैसे के लिए नहीं किया गया, तो शायद किसी और कारण से किया गया हो, तो निश्चित रूप से उद्देश्य चेंज हो जाता है। तीसरी चीज मैं कहता हूं कि किसी भी हत्या के केस में हत्या को साबित करने के लिए उस लाश की बरामदगी बहुत जरूरी है, जो पुलिस ने अभी तक नहीं की और कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इतनी निकम्मी पुलिस मैंने आज तक नहीं देखा जिसने इतनी डिलेड एफआईआर की हो, उस पर कोई कार्रवाई ना की हो, जिसने पैसे फेंकवाया हो और अब उसके बाद उसकी लाश बिना बरामद किए ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने हत्या कर दी है। अभियुक्तों और सह अभियुक्तों का बयान भारतीय दंड संहिता के साक्ष्य अधिनियम के तहत ग्राह्य नहीं होता है जब तक कि पूरी तरह से इसकी पुष्टि न कर दी जाए। तो जो आरोप लगाता है वो आरोप साबित करता है। यहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है कि ये साबित करने का बार कि हमने आरोपियों पे चला जाएगा। आप एडवोकेट भी पहली बात बता दें कि एक सवाल है, अगर ठीक है ये सारी चीजें होती है तो केस डायरी किस तरीके से, कोई न्याय मिलने वाला नहीं। सबसे हम किसी भी केस को लेकर केस डायरी, तो जब पुलिस की ये लापरवाही है तो कैसे मान ले कि वाकई जो ये आरोपी पांचों पकड़े गए हैं वो सलाखों के पीछे रहेंगे, क्योंकि शुरू से लापरवाही बरती गई है और इसी पुलिस टीम को जांच करनी, पड़ताल करना है, हर एक साक्ष्य सबूत जुटाना है। कैसे कहे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? जी राहुल जी, सबसे बड़ी चीज यही है, मैंने आपसे कहा 161 का बयान तो जिस दिन से मुकदमा दर्ज होता है उसी दिन से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, रोज पर्चा कटता है और सीओ ऑफिस पे जाता है। लेकिन हम सबसे बड़ी चीज आपको कह रहे हैं कि 161 के बयान को एडमिसिबल नहीं माना गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। ये 5 लोगों को जो लेकर के जाएंगे, आप देख लीजिएगा इतना कमजोर इन्होंने केस तैयार किया है कि ये हियरिंग में इनको जमानत भी मिलेगी और केस में भी बच जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी एक बात की मांग करती है कि सबसे पहले इसकी जांच जो पुलिस में रैंसम दिलाई है और इसका उद्देश्य और लाश की बरामदगी नहीं हो रही, इन सारी चीजों पे, पुलिस की कमियों पे एक जांच जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करा ली जाए। और दूसरी चीज मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग इस पीड़ित परिवार के लिए करता है और साथ ही 30 लाख रुपए जो उन्होंने प्राप्त किए हैं वो भी लौटाए जाए। पुलिस को पता ही नहीं है, पुलिस तो नकली में है और अभी नहीं, हमारे साथ अशोक पांडे जी बैठ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो नकली है। अशोक पांडे जी खुद कह रहे हैं नकली है, तो नकली दिलवा दीजिए पुलिस टीम की तरफ से। प्रॉपर्टी है जिसको अब ये लेके नहीं चलिए आते हैं आप सभी मेहमानों के पास, लगातार आप लोग बने हुए हमारे साथ, निखिल हमारे साथ। साफ मैसेज दे दिया उत्तर प्रदेश की जनता को कि यहाँ हमारा राज चलता है, गुंडा राज चलता है, और गलती से अगर हम किसी का अपहरण करेंगे और आप पुलिस को बताओगे तो पुलिस को लेके आओगे तो पुलिस के सामने ही मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा और उसके बाद उस व्यक्ति की लाश भेज दूंगा। ये इतनी हिम्मत है। कानपुर की घटना जिसमें पुलिस के सामने 30 लाख रुपए फिरौती के 30 लाख रुपए लेके अपराधी भाग गए और आज कल उसकी लाश भेज दी। इसके मतलब अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। डॉक्टर नौजवान के लिए निखिल, आपका भी धन्यवाद अपडेट देने के लिए। जाहिर तौर पर आज एक परिवार इंसाफ मांग रहा है। जीते जी न सही संजीत को लौटा पाए पुलिस वाले, कम से कम उसके शव को बरामद कर परिवार वालों को सौंप दिया जाए।